नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में आज हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है, तो इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे। एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 114% ऊपर है, नेट प्रॉफिट 2% ऊपर है, एक्चुअली 2% भी पूरा ऊपर नहीं है, एबिटा मात्र 1% ऊपर है। तो रिजल्ट्स क्लियरली इतने अच्छे नहीं है। सेल्स भले ही डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट तो देखिए प्रॉफिट फ्लैट चल रहा है, तो मार्जिन पे अब भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये तो रीज़न नहीं हो सकता है कि स्टॉक में इतनी बड़ी रैली देखने को मिले। तो रीज़न ये बताया जा रहा है कि IGL ने सुखमल कुमार जैन जी को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया है और स्टॉक में 7% की तेज़ी देखने को मिली है। इनके 35 साल के करियर में BPCL में इन्होंने बहुत सी लीडरशिप पोजीशन निभाई है, रिटेल में, LPG में, गैस वर्टिकल्स में। तो ये माना जा रहा है कि इनके लीडरशिप में IGL भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये एक पॉसिबल रीजन है। दूसरा पॉसिबल रीजन ये है कि नेचुरल गैस का प्राइस भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, 700 750 की रेंज से अभी ये 400 की रेंज में आ चुका है, जो कि क्लियरली अच्छी बात हो जाती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कोविड की वजह से रेवेन्यू नीचे गया था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बाउंस बैक आया। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। मार्जिन में गिरावट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स को मार्जिन का जो प्रॉब्लम हुआ था वो भी पास ऑन होता हुआ नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 20% है, ROC 22% है, ROA 13% है। तो रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ये आपको अच्छे ही नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो देखिए, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 150 के भी ऊपर है, काफी अच्छा नंबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 45% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.5%, अदर DII 12.5%, FII 21%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 14% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहा है, अदर DII स्टेक बढ़ा रहा है, FIS कम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमें यहाँ पर स्टेक थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ नजर आता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। तो रीसेंट ट्रेंड में भी कोई बड़ा नेगेटिव ऐसा मुझे नहीं लगता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 18 का पी रेशियो, सेक्टर का 28, प्राइस टू बुक रेशियो 3.5 है, सेक्टर का भी उसी के करीब है। वैल्यूएशन देखिए आपको लगेगा बहुत सस्ता है, लेकिन हम सस्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा ही नहीं। ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको 50-100 का पी रेशियो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता भी नहीं कह सकते हैं और बहुत महंगा भी नहीं कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 500 के लेवल से गिरावट हुई, 320 के आसपास बाइंग देखने को मिली। स्टॉक एक रेंज में फंस गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक वापस एक रेंज में फंस गया। प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, एक अच्छा पैटर्न भी बन रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक में गिरावट हो गई और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 58 का लेवल है, तो मोमेंटम भी काफी अच्छा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करें तो जो लेवल्स हमें फिलहाल डेली चार्ट पे नजर आते हैं, जहां से हमें ये तेजी देखने को मिली है, ये लेवल है 390 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 425 का लेवल हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम लेवल्स देखने चाहते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 450 का लेवल हो जाएगा, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होकर हमें 380 के आसपास दिखाई पड़ता है, 380 के आसपास सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं, रेजिस्टेंस तो सेम है, लेकिन सपोर्ट में आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। 350 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी, तो 350 से करके 360 का ये जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मंथली चार्ट पे हो जाता है। तो अभी अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है तो किस प्रकार से काम करना चाहिए, देखिए अभी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर काम करने के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि स्टॉक में अगर यहाँ से ही थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से कुछ होता है, तो 400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकर 425 के आसपास अपना टारगेट रख सकते हैं। या तो स्टॉक अभी के अभी निकल जाता है, यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम देखने चाहते हैं तो हमारे जो लेवल्स हैं 380 का लेवल है, और जो रेजिस्टेंस है वो 450 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर आप
देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक यहाँ पर भी बीच में ही ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली बीच में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, स्टॉक में एक बड़ी बुलिश कैंडल आई, फिर स्टॉक रेंज में गया, स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया। यहाँ पर देखिए जब गिरावट हो रही थी, वीकली कैंडल्स आपको कोई बहुत ज्यादा बियरिश देखने को नहीं मिली। ये कैंडल में भी आपको स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आया लेकिन जा नहीं पाया। एकदम प्रॉपर बियरिश कैंडल क्या होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर गिरावट हुई थी, ये प्रॉपर बियरिश कैंडल है, उस प्रकार की गिरावट यहाँ पर नहीं हुई थी। 2-3 हफ्ते में जो गिरावट हुई, आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर कवर करता हुआ नजर आता है। तो सिचुएशन ऑफकोर्स अच्छी है। अटेम्प्ट करना चाहें तो मात्र यहाँ पर 20% की क्वांटिटी के साथ अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 20% में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर इसके आसपास ट्रेड कर रहा रहता तो मान सकते हैं 30-40%, 50% तक जा सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 20% की क्वांटिटी के साथ आप एंटर हो सकते हैं। 380 के नीचे जाता है तो एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब 380 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई का रहेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हैं, स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करके ऊपर जाता है, क्वांटिटी हम ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर स्टॉक 500 के आसपास ट्रेड करके ऊपर जाता है, क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। इस हिसाब से हम अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बिल्डअप करते जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें काम करना है तो किस प्रकार से करना चाहिए, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा तो व्यू यही था कि भाई आईजीएल एमजीएल अच्छा परफॉर्म करेंगे, ईवी तो डायरेक्टली आ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट डायरेक्टली ईवी पे फोकस कर रहा है, यहाँ पर फाइनेंशियल्स बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन स्टॉक देखिए गिरता जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको काम करना है, ओपन टारगेट के लिए काम कीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर आप काम कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे सिचुएशन के बारे में बात करें तो अभी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मंथली चार्ट पे जब तक ये 450 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हमें यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर जाता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, अटेम्प्ट यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी फुल क्वांटिटी में नहीं, 40-50% क्वांटिटी में। फिर 500 के ऊपर जाता है तो एडिशनल क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। इस प्रकार से आईजीएल में काम करने के बारे में सोचा जा सकता है। आज जो तेज़ी देखने को मिली उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फुल क्वांटिटी में आपको अभी काम नहीं करना है, क्योंकि देखिए स्टॉक इतना ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से ऊपर जा रहा है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। जब तक ये लेवल्स के जोन के बाहर नहीं निकल जाता है, आपको क्लियर ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो ये बुल ट्रैप है, नहीं है, बियर ट्रैप है, कुछ अभी बताया नहीं जा सकता। अभी वॉलेटाइल पीरियड चल रहा है, इसलिए क्वांटिटी फिलहाल कंट्रोल में रख के ही हमें काम करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।